तो आज हम शुरू करेंगे गाइस लिमिट्स, ठीक है। और ये लिमिट्स का लेक्चर 1 है। वैसे लिमिट्स में हम लेक्चर 5 पे आ गए हैं ओवरऑल, और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। निखिल, तुम पूछते रहते हो किसकी ज़रूरत पड़ती है, इन लिमिट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे हमारे कैलकुलस चैप्टर है, उसमें हमें ज़रूरत पड़ने वाली है गाइस। एंड इसमें आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज हो जाएगी, फॉर्मूलेज भी रिवाइज हो जाएंगे, राइट। तो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट्स, इसके बाद जो हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट रह जाएगा गाइज, वो डिफरेंशिएशन रह जाएगा। स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में खास कुछ भी नहीं है, तो जहां डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा वहां हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म कर लेंगे। तो चलिए गाइज, लेट्स रॉक रोल विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। तो इसका हम प्रूफ करते हैं गाइज, है ना। कोशिश करता हूं कि आपको समझ आए। तो ये एक सर्कल है गाइस, है ना। और इस सर्कल का सेंटर ले लेते हैं गाइस, प्रोबेबली इधर। और डायग्राम फिर मैं आपको समझा दूंगा क्या एग्जैक्टली हम इसमें बना रहे हैं। ऐसे मत करो भैया, आप आ जाओ इधर। चलो, ये ऐसे नहीं मानेंगे, तो लेट मी मेक, ओके, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस इज अननेसेसरी, यहाँ आ गए। यस, दैट्स गुड एंड दैट्स मच बेटर, परफेक्ट। अब देखो क्या एग्जैक्टली हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और देखता हूँ। चलो, इसको तो ज्वाइन करूँ, हो जाएगा ये। अरे क्या हुआ, ज्वाइन नहीं हो रहा, एक मिनट। हाँ गाइस, इसको ज्वाइन करते हैं, आपको फिर सब समझ आए। चलो, ये भी ज्वाइन हो गया। अब मैं इनका नामकरण कर देता हूँ, वाइट से अच्छा लगता है नाम। चलो गई, देखो ये ओ सेंटर हो गया, ये एंगल थीटा हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये कोई पॉइंट ए हो गया सर्कल पे, ये कोई पॉइंट बी है। और जब मैं इसको बी को प्रोड्यूस करता हूं और ये टैंजेंट है, ये पी पे मीट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया फिगर। तो जब हम इस सर्कल में, ये सेंटर ओ हो गया गाइस, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए बी को मैंने ज्वाइन किया। जब मैं इसको प्रोड्यूस करता हूं, किसको प्रोड्यूस करता हूं गाइस, जो ये टैंजेंट है एपी इज मीटिंग ओ बी प्रोड्यूस्ड एट पी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लॉक कर लेते हैं। अगर ये लॉक हो जाए, मेरा फिगर हो गया लॉक, कोई बात नहीं, इतना तो मैं फिर बना दूंगा। ओके, so now let's come back to this figure description. So O is the center of the circle, O सेंटर है सर्कल का, पॉइंट 1। A and B are any points on the circle, are any points on the circle, ठीक है जी। ए और बी एनी पॉइंट्स है ऑन द सर्कल, ठीक है। tangent AP meets OB produced at P। तो ये कुछ बातें हो गई। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को ऐसा नहीं है जो ये मैंने बातें लिखी नहीं है। अब देखो गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू फॉर यू, अब मैं तुम्हारे लिए एक काम कर रहा हूं। ये एक पार्ट, ठीक है गाइस, और मैं एक और कुछ काम करता हूं। देखें, ऐसे ये बनेगा तो नहीं,
नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, और ये अभी तुम्हारे लिए मैंने बाइफरकेशन किया है ऐसा। 3 फिगर बनाए गाइस, आपको मैं इससे 3 पार्ट, तुम देखो OAB एक ट्रायंगल है और ये एक सेक्टर बन गया और ये एक ट्रायंगल बन गया। आप देखो इस फिगर में ये 3 रीजन मैंने अलग निकाले हैं। कैन यू कोरिलेट द 3 फिगर्स विच आई हैव टेकन आउट फ्रॉम देयर? 3 फिगर्स दिख रहे हैं मुझे उस सर्कल के अंदर। एक ट्राइंगल OAB दिख रहा है बच्चों, एक मेरे को सेक्टर दिख रहा है OAB O से बना हुआ, और एक गाइस मेरे को OAB ट्राइंगल दिख रहा है, OAP राइट ट्राइंगल। सब लोग एग्री करते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चों? बहुत अच्छी बात। अब उस ट्राइंगल में ये R है और ये R है। डू यू एग्री विद दिस? आप फिगर में भी देख लोगे, ये R है, ये R है। बोलो किसी को कोई दिक्कत? बोलो बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं एंड मुझे बताना अगर आप एग्री करते हैं उस फिगर के रिस्पेक्ट में। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बेटा ध्यान से, इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP। आप देखो जो फिगर है उसमें जो पहला ट्रायंगल है उसका एरिया सेक्टर से कम होगा और जो सेक्टर है उसका एरिया बड़े वाले ट्रायंगल से कम होगा। क्या ये बात आप सबको समझ आती है? मुझे एक बात बता दो गाइस, सबको समझ आ गई होगी ये बात? किसी को नहीं आई ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा। हाँ मैं देख सकता हूं सबको आ गया। ठीक है गाइस, हमने सबको इसको डिस्कस कर लिया, वेरी गुड। अब एक चीज बताओ गाइस, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकालना है। मैं इस पे आता हूं तो मैं एक ये परपेंडिकुलर खींच रहा हूं BQ। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB देखो हाफ बेस, ठीक है OA, ठीक है ना, हाफ बेस OA ले लेते हैं इनटू अब हाइट BQ। बोलो ये समझ में आ गया गाइस? हाफ OA इंटू BQ इस ट्राइंगल का एरिया। किसी को डाउट है तो बता दो गाइस, किसी को डाउट है तो? नहीं है, वेरी गुड। OA क्या है? R है। अब BQ निकालने के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूं, ये थीटा एंगल है, सब एग्री कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल मेरे बच्चे देखो, इन ट्राइंगल OBQ सब देख पा रहे होंगे एकदम, साइन थीटा इज बराबर BQ अपॉन OB। कोई डिसएग्री नहीं करेगा मेरे से, कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि साइन थीटा BQ अपॉन OB होगा। तो जो OB साइन थीटा आएगा गाइस वो BQ आ जाएगा। ये भी सब एग्री करेंगे कि OB साइन थीटा BQ आ जाएगा, एकदम एग्री करेंगे। OB R है तो R साइन थीटा BQ आ गया, सब एग्री करेंगे। तो BQ की वैल्यू मैंने निकाल ली R साइन थीटा। OA की वैल्यू क्या है? R है इंटू R साइन थीटा। तो R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। किसी को डाउट है गाइस? अभी मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB निकाला है। किसी को डाउट है गाइस? किसी को डाउट नहीं? सेक्टर के एरिया पे चलते हैं, सेक्टर के एरिया पे चलते हैं। तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको याद होगा, पहले रुक जाओ लिखना मत। सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर, लिखना कुछ मत, ये होता है जिसको मैं लिख सकता हूं थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई R इंटू R। ये भी आप सीख के आते हो। अब अगर देखो लेंथ ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई R होता है। अब सबको पता है ये होता है।
आप सबको पता ये होता है एल, इन सबको पता है। तो यहां से एल बाई टू क्या हो जाएगा, मुझे बस इतना बता दो, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बोलो होगा कि नहीं? इस 2 को नीचे ले आएंगे एल के, तो बताओ इंटू पाई आर, सॉरी नॉट, ये 2 नहीं रहेगा, एल बाई टू की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई आप मुझे बता सकते हो? क्या हुई इसकी वैल्यू? एल बाई टू। तो जो एरिया है वो हाफ एल, एल बाई टू हो गया बेटा, इंटू आर, एल आर बाई टू, एल आर बाई टू। पहले बताओ यहां तक किसी को डाउट है तो मेरे को बता दो, एनीबडी हैज एनी डाउट टिल हियर? सो एरिया ऑफ सेक्टर सबको समझ में आ गया, हाफ एल आर होता है। अब मैं बाकी सब कहानी मिटा रहा हूं, ये सब तो आपको समझाने के लिए मैंने किया था। तो नट शेल में गाइस ये समझ में आ गया। सो मैं ये हटा रहा हूं, खाली एरिया ऑफ सेक्टर किसी को नोट करना है तो ये बात नोट कर लो कि हाफ एल आर क्यों होता है। वो तो 10th में भी पढ़ाया होगा, 10th में भी जब आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर हाफ एल आर होता है। समझ में आएगा इस, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ एल आर होता है। अब मैं ये सब हटा देता हूं, ये सब कहानी मेरे काम की भी नहीं है, क्योंकि मेरे को जो चाहिए ये लेस देन हो गया। अब सुनो, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ एल आर, समझ में आ गया गाइस, हाफ एल आर। आपको मैंने पढ़ाया था जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू की रेडियन में, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, मना मत करना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। पढ़ाया था कि नहीं? बताओ पढ़ाया था कि नहीं? अरे बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? बोलेंगे ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं है, हमने बोलने की कसम खा रखी। पढ़ाया था। तो एल जो होता है वो आर थीटा होता है। तो देखो गाइस, हाफ आर थीटा इंटू आर, तो यानी कि लेस देन आर स्क्वायर थीटा बाई टू आ गया, आर स्क्वायर थीटा बाई टू, एल की वैल्यू आर थीटा। अब आ जाते हैं ट्राइंगल ओ ए पी, हाफ बेस ओ ए यानी कि आर, ये थीटा, ओ ए इंटू ए पी, ये तो सबको आ गया होगा यार, मेरा दिमाग मत खराब करना, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ओ ए आर हो गया। एपी की वैल्यू देखो, इन ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी tan थीटा इज एपी अपॉन ओ ए। अब ये मत बोलना ये नहीं आ रहा समझ में, ये सब होता है इस ट्राइंगल ओ ए पी में tan थीटा एपी अपॉन ओ ए। तो ओ ए tan थीटा क्या आ गया मेरे बच्चे, ओ ए tan थीटा एपी आ गया, यानी कि आर tan थीटा एपी आ गया ना। आया कि नहीं आया? सोते रहोगे तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा एकदम से, आधे लोग तो खाना खा के सो रहे हैं। चलो आवाज आई, आर स्क्वायर बाई टू tan थीटा आ गया गाइस। तो रिलेशन देखिए, आर स्क्वायर बाई टू साइन थीटा लेस देन आर स्क्वायर बाई टू टीटेर, आर स्क्वायर बाई टू tan थीटे, आर स्क्वायर बाई टू खत्म गाइस, खत्म। साइन थीटे लेस देन थीटे इज लेस देन tan थीटे, आर स्क्वायर बाई टू खल्लास हो गया गाइस, देख लो, साइन थीटे लेस देन दिस। अब मैं साइन थीटा से डिवाइड कर रहा हूं गाइस, तो 1 इज लेस देन थीटा बाई साइन थीटा इज लेस देन साइन थीटा बाई कॉस थीटा है इंटू 1 बाई साइन थीटा। ये खलास हो गया गाइस, तो आ गया 1 लेस देन थीटा बाई साइन थीटा लेस देन 1 बाई कॉस थीटा। समझ में आ गया गाइस? इनका रेसिप्रोकल लूंगा, आप जानते हो इधर देखो गाइस, ए लेस देन बी लेस देन सी है, तो 1 बाई सी लेस देन 1 बाई बी
लेस देन 1/a आ जाता है। तो इस रिलेशन से 1/cos थीटा है, मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं, तो cos थीटा इज लेस देन sin थीटा बाई थीटा इज लेस देन 1। बोलो गाइस, लिख सकते हैं ऐसा? cos theta is less than sin theta by theta is less than this। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, फॉर एग्जांपल 2 लेस देन 3 लेस देन 4 है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/4 विल बी लेस देन 1/3 विल बी लेस देन 1/2। ऐसा लिख सकते हैं क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताइए। 2 लेस देन 3 लेस देन 4 अगर है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? पहले सोचो फिर बात करो। 1/4 लेस देन 1/3 लेस देन 1/2, लिख सकते हैं ऐसा? तो गाइज हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया, ठीक है। cos थीटा लेस देन sin थीटा लेस देन ये। आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया। नाउ लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 cos थीटा लेस देन लिमिट अप्रोचिंग थीटा अप्रोचिंग दिस sin थीटा बाई थीटा इज लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 1। मैंने तीनों तरफ लिमिट ले ली थीटा अप्रोचिंग 0, तीनों तरफ। अब जब cos थीटा थीटा 0 अप्रोच करेगा तो ये 1 हो जाएगा। और यहां तो थीटा है ही नहीं, ये तो 1 और 1 के बीच ही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये 1 के करीब ही आ रहा है, 1 के करीब आ रहा है, ठीक है। ये किसके करीब आ रहा है? 1 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लिमिट लेते हैं तो लिमिट लेते हैं ये इक्वल टू साइन लगा दिया करो। यहां तक लिमिट नहीं थी, जैसे हमने कहा लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0, तो ये इक्वालिटी में किसके करीब आएगा? 1 to 1। सो देयरफॉर लिमिट थीटा जब अप्रोच करेगा 0, ये फॉर्मूला है गाइस, लाइफ लॉन्ग फॉर्मूला, अगर कैलकुलस पढ़ा का भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 साइन थीटा बाई थीटा इज 1, ठीक है। तो इसको जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है आपको फिर से बता दूं, 1 लेस देन थीटा बाई साइन थीटा लेस देन, इसको आप देखो इधर ये जो एरो करके मैं लिख रहा हूं, आई कैन ऑल्सो राइट 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा बाई थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 ग्रेटर देन उल्टा किया तो ये वही आ जाता है। और जब मैं लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 ले लूंगा तो इक्वालिटी साइन हम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट में लेते हैं। तो भाई साइन थीटा बाई थीटा जब थीटा 0 अप्रोच करेगा किसके करीब आएगा? वो 1 के करीब आएगा। आइए धीमे धीमे अब आगे बढ़े, है ना, धीमे धीमे बढ़ते हैं। साल भी खत्म हो गया धीमे धीमे, और अगला साल भी आ गया धीमे धीमे, और तुम और मैं धीमे धीमे आ गए, ठीक है। तो ये सफर इस साल का ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है गाइस। चलो, न्यू एक्सपीरियंस विथ यू ऑल गाइस, इट वाज लवली, यू नो। तुम लोग मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, तो ये फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है गाइस। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये है लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 कॉस थीटा। ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 1 ही होगा। कॉस 0 के पास आएगा तो ये कॉस 0 1 होता है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है इसमें। और जो तीसरा फॉर्मूला है गाइस वो थीटा अप्रोचिंग 0 tan थीटा बाई थीटा 1। अब ये मैंने 1 क्यों लिखा है आप समझो। अब देखो गाइस, लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 tan थीटा बाई थीटा, बात समझ लो, है ना, बात पते की है और समझने की है। साइन थीटे को हम क्या लिखते हैं? साइन थीटे को हम लिखते हैं साइन थीटे अपॉन कॉस थीटे, और एक ये थीटे यहाँ पड़े,
अब आपको अगर कुछ समझ आया हो, पहला रिजल्ट मैंने डिराइव किया, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, एक मैं ले लेता हूं साइन थीटा बाई थीटा इंटू एक ले लेता हूं 1/cos थीटा, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब ये साइन टीटे बाई टीटे 1 होता है और 1/cos 0, थीटा को 0 रखो, cos 0 1, तो यानी कि 1 आ गया। सबको समझ में आ गया ना गाइस? सबको समझ में आ गया? ये तीन ही फॉर्मूले हैं, चौथा कोई नहीं। अब इसका उल्टा पार्ट साथ ही लिख देता हूं, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो भी 1 होगा। इसका उल्टा तो लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, और थर्ड वाले का उल्टा भी यही होगा। चलो धीमे 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 चलो, लिखो फटाफट। हाँ ठीक है ना गाइज? ठीक है ना? ऑल गुड? तुम गुड तो हम भी गुड, सब कुछ गुड एंड गुड। तो ये है। अब नोट लिखा देते हैं, नोट लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, above formulas are valid only when theta is measured in radians, not in degrees। कोई बता सकता है ऐसा मैंने क्यों लिखा? ठीक है, that is limit समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि हम जो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर लिखा था ना, वो खाली रेडियन में लिखते हैं, डिग्री में हम थीटा को एल बाई आर नहीं लिखते। और ये जब फॉर्मूला डिराइव हुआ तो थीटा को आपने एल बाई आर लिख के डिराइव किया, तो ये खाली रेडियन की ही कहानी है, ये डिग्रीज की कहानी नहीं है। दूसरा, फॉर्म शुड बी 0/0। आप देखो, for 1 and 3, for 1 and 3, for 1 and 3। अब आप देखो for 1 and 3 मतलब ये जो फॉर्मूला है 1 और ये जो फॉर्मूला है 3, ये जो फॉर्म है, देखो थीटा को जब 0 अप्रोच करूंगा, साइन 0 क्या होता है 0, तो साइन 0/0 फॉर्म बनना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और देखो, एक साइन थीटा बाई थीटा मतलब ये दोनों सेम भी होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन आप ध्यान से समझो बेटा, ये जो पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, ये तीनों 0 अप्रोच करते हैं, तभी आंसर 1 होता है, नहीं तो आंसर 1 नहीं होगा। एकदम मिसकंसेप्शन मत रखना। यानी कि लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 साइन थीटा प्लस ए अपॉन थीटा प्लस ए इज नॉट इक्वल टू 1। देखो ये दोनों तो सेम है, यहां ये भी सेम है, लेकिन जब तुम थीटा को 0 देखोगे, यहां देखो थीटा है, तो जब तुम थीटा को 0 रखोगे तो साइन ए बाई ए वैल्यू आ जाएगी, तो इसीलिए ये 1 नहीं होगा। ये ध्यान से रखना। समझ में बात आ गई आपको कि दिस विल नॉट बी 1, राइट? अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको बहुत क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। इसको फटाफट कॉपी करो गाइस, एंड फिर खटाखट फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे बच्चों, आगे अब हम सवाल पे चलें, सवाल करें सवाल।
आइए कुछ कुछ सवाल लिखते हैं गाइस, सवाल और जवाब दोनों ही मिलेंगे। पहला प्रश्न, पहला सवाल करते हैं गाइस। लिमिट टीटे अप्रोचिंग 0 साइन 2 टीटे अपॉन टीटे, ये हमको निकालना है। हमको सबसे पहली चीज समझनी है गाइस, सेम बाय सेम होने का। तो यहाँ क्या है बेटा, साइन 2 टीटा, तो नीचे 2 टीटे है क्या, नहीं है ना, तो 2 को ले आओ टीटे। अब आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बोलो गाइस, सबको समझ में आ गई ये बात? बोलो सबको समझ में आ गई ये बात? एकदम आ गई। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। देखो बेटा, तुम्हारे लॉजिक क्लियर करने के लिए लिख देता हूं। एस टीटे अप्रोचेस 0, 2 टीटे भी 0 अप्रोच करेगा। बोलो करेगा कि नहीं भाई? टीटा अगर 0 है, 2 टीटा भी 0 है, तो साइन एक्स बाई एक्स हो गया। तो देयरफॉर इसका लिमिट होगा 1 इंटू 2 यूजिंग व्हाट, लिमिट टीटा अप्रोचिंग 0 साइन टीटा बाई टीटा इज 1। मैंने ये लॉजिक जो 2 टीटा दिखाया है, बेसिकली ये जो एंगल है ये सेम होना चाहिए और ये 0 बाई 0 फॉर्म भी लेना चाहिए। 0 बाई 0 फॉर्म नहीं लेगा तो आंसर 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप सबको समझ में आ गया और आप सब ने इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। ठीक है, तो आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन 2 करते हैं गाइस। लिमिट x अप्रोचिंग 0 x अपॉन साइन 3x। गाइस x अपॉन साइन 3x। अब जब मैं x को 0 डालूंगा तो ऑब्वियसली 0 बाई 0 है, लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आया। देखो गाइस, आपको समझ आता है तो बताना। डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया आप जरा देखिएगा। 3x है तो अपॉन 3x कर दिया, इंटू 3x कर दिया। किसी बच्चे को ना समझ में आया हो तो बताओ। x के जगह x लिख दिया ऊपर, साइन 3x के जगह साइन 3x। अब साइन x बाई x बनाना है, और साइन x बाई x बनाना है, साइन x बाई x बनाना है तो बाई 3x लाना पड़ेगा ना। अरे भाई उठ जाओ यार, उठ जाओ तुम लोग। कितना चीखूं मैं बताओ? हाँ, मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं चीख सुन सुन के, लेकिन तुम्हारे कान में जू तक नहीं रहेंगे रही। अरे भाई कुछ मत बोलो यार, मत बोलो। अब ये x और x खल्लास हुआ कि नहीं? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 अपॉन 1 इंटू 3, ये जो क्वांटिटी है ये तो 1 हो गई और ये 3 नीचे बच गया। लिख देना गाइस, यूजिंग लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x बाई x। एक ही बात है, साइन टीटे बाई टीटे x बाई x 1। तो आंसर 1 बाई 3। मजा आ रहा है ना? बस ऐसे ही मजा आते रहेंगे। हमारे साथ पढ़ते रहो, आपको मैथ्स में मजे आते रहेंगे और आप मजे लो मैथ्स के और पढ़ाई करो, खुश रहो। चले गाइस आगे। आप सबको समझ आ गया ना? सबको समझ आ गया? कोई बात नहीं, नहीं आया तो अब आ जाएगा। ला 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 ला। क्या कर रहा हूं मैं भी? लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन ये देखो गाइस, एक और सवाल हम ले आए। साइन 3x अपॉन tan 5x। देखो गाइस, साइन फॉर्मूला आते ही आप साइन x बाई एक्स को ढूंढने लग जाओ, नहीं है तो इंट्रोड्यूस कर दो। तो भैया, और tan में भी वही है, tan x बाई एक्स। तो आइए देखते हैं। देखो बच्चा लोग, ध्यान से देखो, देखो मेरे बच्चा लोग, एकदम देखो इधर, प्लीज देखो यार, इंटरेस्टिंग चीज है। देखो ये समझ में आया कि नहीं? बोलो पहले, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? क्यों किया कि नहीं क्यों किया ये भी समझ में आया ना? साइन 3x है तो उसके नीचे 3x लाने का, उसके नीचे 3x लाने का। So once you get 3x down, you need 3x up also. So you need to multiply if you have divided by. Right, guys? So you got this concept? So what we have done is we have divided by 3x and we have multiplied by 3x.
Now can we do the same thing for tan? Yes, we need to do it, क्योंकि tan x by x भी 1 होता है गाइस। अरे भाई मेरे समझ रहे हो ना? कुछ चमका कि नहीं? क्या चमकेगा सर भी? अरे आया, समझ में आ गया गाइस। और ये x और x, ये मेरे x और x खल्लास हो गया गाइस, x और x खल्लास हो गया। तो ये 1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 5, 3/5 गाइस, 3/5। क्या लिखेंगे? यूजिंग, यार इतनी एनर्जी निकाल रहे हो मेरी आवाज आ रही है वहां तक? धीमे धीमे तो नहीं जा रही आवाज तुम लोगों के पास यार? कहीं ऐसा लग रहा हो तुम्हें सुनाई ना दे रहा हो, तुम्हें कहीं बहुत जोर लगाना पड़ रहा हो? कोशिश कर रहा हूँ गाइस मैं बहुत तेज बोलने की, मेरे कान के यहाँ पर्दे फट गए। देख लो गाइस, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, किल कर दिया हमने, इसका शिकार हो गया है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू डू वन मोर क्वेश्चन, इसी का कुछ जनरल फॉर्म से। लिमिट x अप्रोचिंग 0, क्वेश्चन है sin ax अपॉन tan bx, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। हमें कुछ नहीं करना, हमें एंगल को सेम करना है। तो गाइस देखिए, बहुत सिंपल सा काम है। sin ax है तो अपॉन ax कर दिया इंटू ax, एंड tan bx अपॉन bx तो इंटू bx कर दिया। समझ में आया कि नहीं? चमका कि नहीं? सबको चमक गया? वेरी गुड, ऐसे ही चमकते रहो मेरे बच्चों। ये x और x बाहर है, खलास। a बाई बी बाहर चला गया। लिमिट मैं पूरा प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो ऐसे होगा, fx अपॉन gx, तो fx का अलग करेगा गाइस और gx का अलग करेगा। अब देखो, जब x अप्रोचिंग 0 होगा तो ax और bx दोनों ही 0 अप्रोच करेंगे, तो 0/0 फॉर्म बन गया, तो आंसर 1 होगा वो। तो a बाई बी इंटू 1/1, दैट इज a बाई बी, इसका आंसर आ गया। गेटिंग इट गाइस? आपको आंसर आ रहा है इसका? ओके गाइस, नाउ वी मूव ऑन टू सम नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेजुअली विल बी लिफ्टिंग द लेवल गाइस, ठीक है। 4 सवाल हो गए, सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल नंबर 5 मेरे दिमाग से निकल के आ रहा है गाइस। क्वेश्चन 5 दिमाग से निकला आपके लिए। लिमिट x अप्रोचिंग 0 गाइस, 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर। चलिए पहली चीज देखते हैं, क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म जैसा है। cos 0 क्या होता है गाइस? x को 0 डालूंगा तो न्यूमरेटर cos 0, 1 माइनस cos 0, 1 माइनस 1, यानी कि 0/0 फॉर्म है। और अभी हम लोग कोई स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, आज मैंने 3 पढ़ाई, sin x बाई एक्स, tan x बाई एक्स एंड x थीटा बाई थीटा और थीटा अप्रोचिंग 0। सो नाउ गाइज, आपको ट्रिग्नोमेट्री याद है गाइज? फॉर्मूले सारे रिवाइज करना यार, याद है? किसी को याद नहीं इसका फॉर्मूला? मुझे पता है तुम में से किसी को याद नहीं है। ये देखो, बोलो, ये है फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर टीटे या 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x। और मैंने कई बार बताया, 10th का एक फॉर्मूला याद करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है? साइन स्क्वायर। तो कॉस 2x में भी साइन स्क्वायर आता है, 2 बाहर आता है। देखो मेरा बच्चा, 2 बाहर चली जाएगी, 2 विल गो आउट। लुक हियर केयरफुली, कैन आई राइट लाइक दिस? साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बताओ बच्चा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को बोलो, क्या ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं। सो 2 इंटू 1 स्क्वायर, using what? Limit what? X approaching 0, sin x by x is 1. Are we clear guys? Are we clear? Everybody, right? So this is how the simple question is done, and we'll keep improvising the questions and things.
So this was a very simple question, application and formula. Now let's see one more version of this, little better one, and then we'll go ahead and do it. देखिए आप इसको बहुत प्यार से लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 माइनस cos x upon x square. Now see, we have modified the question a little bit. 1 minus cos x upon x square. I'll just write the formulas for you. I'll just give you a recap, guys. If you remember, गलती से trigonometry याद करेगी तो this is 2 sin square theta, guys. This is 2 sin square theta. इस एंगल का आधू हो जाएगा. तो अगर खाली 1 माइनस cos थीटा रह जाएगा मेरा बच्चे लोग, तो क्या हो जाएगा? 2 sin square as it is. इस एंगल की आधी हो जाएगी, इधर हाफ हो जाएगा. This is the formula. So my children, in question number 6, now can I write 2 sin square x by 2 upon x square? Everybody will agree. किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए. Everybody should agree. Now यहां पर तो sin square x upon x square था, हमने ये बना दिया. अब x by 2 बेटा देखो इधर, x by 2 एंगल जो है उसका स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर बाई 4. ये जो एंगल है उसका स्क्वायर ये है, तो मुझे नीचे x स्क्वायर बाई 4 चाहिए, लेकिन नहीं है. तो कोई बात नहीं है गाइज, मैं ला तो सकता हूं ना, लाने में तो कोई दिक्कत नहीं है. आप देखो गाइज, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर बाई 4 इंटू 4. किसी के समझ में आया? बाई 4 इंटू 4 समझ में आया गाइज? तो बेटा 2 और 1 बाई 4 अलग, क्या बचा बताओ? लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर. ये 2 और 4 को मैं बाहर ले गया हूं. क्या मैं अब ऐसा लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को एकदम लिख सकते हैं. तो ये बनेगा हाफ साइन एक्स बाई एक्स बन गया इनटू 1 यूजिंग लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1. क्या सबको क्लियर हो गया गाइस? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है गाइस. Now let's move on to some more practice problems, guys. Now since you're getting the concepts, yeah, formulas are the key, guys. Formulas are the key. So now let's go on to the next question, right guys? Let's go on to the next question and do it. Now let's see the problems like this. Limit x approaching 0. Very simple problem. Sine square ax upon sine square bx. Now you see both squares are there. तो ऐसे में एंगल का स्क्वायर नीचे ढूंढा करो. पहला एंगल है ax, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर x स्क्वायर. तो मेरे बच्चे देखो क्या आएगा? लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन स्क्वायर ax अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर. मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया अपॉन साइन स्क्वायर bx अपॉन b स्क्वायर x स्क्वायर इंटू b स्क्वायर x स्क्वायर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप गाइस. ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा? ऊपर का एंगल ax है गाइस, तो उस एंगल का स्क्वायर नीचे चाहिए, तो a स्क्वायर x स्क्वायर किया. अगर मैंने डिवाइड किया, आई हैव टू मल्टीप्लाई. Similarly, I observed the angle bx there, so I introduced that, right? So now this x square and this x square cancel. You have a square by b square bahar. So what are you going to get, guys? Sin ax upon ax का whole square देख लो, और नीचे आ जाएगा x approaching 0 sin bx upon bx का whole square. So that is a square by b square
into 1 square by 1 square, that is a square by b squared. So now you are getting the concept how these questions will be progressing. Are you getting the concept, guys? Okay? Okay, guys, let's move on to some more questions, right? So we're doing the problems, we are going ahead gradually, we'll be doing more problems. Now I'm going on to a very good question, guys. So let's see the 8th question, guys. Let's see the 8th question. This is an important one. Limit theta approaching 0, 1 minus cos m theta, let me see, upon 1 minus cos n theta. Just try it and let me see how many of you are able to do this question. So this question comes in examination lot. One method I'll show you with formulae and one will show you without formulae. मतलब trigonometry. So now guys, when you put theta 0, 1 minus cos 0 1 होता है, तो 1 minus 1 0 by 0 फॉर्म होगा. अब मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया क्या, न्यूमरेटर. अब देखेंगे तो ये फॉर्मूला जो है 2 साइन स्क्वायर हो गया और एंगल का आधा कर दो, एंगल का आधा m थीटा बाई 2 हो जाए. और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 2 साइन स्क्वायर और एंगल का आधा कर दो n थीटा बाई 2. ये 2 2 कट गया, सबको समझ में. जब भी स्क्वायर आए तो उस एंगल का स्क्वायर नीचे होना चाहिए. अब देखो बेटा, आपको मैं साइड में दिखा रहा हूं, एंगल m थीटा बाई 2 है, तो उसका स्क्वायर जो नीचे चाहिए वो चाहिए m स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4. ध्यान रखना. तो देखो मेरे बच्चों, साइन स्क्वायर m थीटा बाई 2 है, तो m स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4 इंटू m स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4. समझ में आया? अपॉन साइन स्क्वायर n थीटा बाई 2 क्या आएगा, n स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4 इंटू n स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4. ये स्टेप बहुत आराम से देख लो और समझ लो. जो भी एंगल है उनके स्क्वायर्स नीचे चाहिए. दोनों ही केस में नीचे कुछ नहीं था, तो आई मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड. एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस. So now this 4 and this 4 obviously gets cancelled. This theta square and theta square also gets cancelled. सबको समझ में आ रहा होगा, कैंसिल हो जाएंगे आपस में. तो देखो गाइस क्या आने वाला है, लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 साइन m थीटा बाई 2 अपॉन m थीटा बाई 2 होल स्क्वायर है गाइस, इंटू m स्क्वायर, और नीचे साइन n थीटा बाई 2 अपॉन n थीटा बाई 2 होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर है गाइस. अब आप समझ सकते हो 1 इंटू m स्क्वायर एंड 1 इंटू n स्क्वायर. द आंसर इज m स्क्वायर बाई n स्क्वायर using, you know what you have used, limit theta approaching 0, that is what you have to write, sin theta by theta is 1. I hope everybody has got this answer, right? सब लोग क्लास में जो है आंसर आ गया ये वाला. Now guys, I'll tell you without formula. जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे अगर फॉर्मूला नहीं लगाना तो मैं कैसे करता. अब देखो, लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0, रैशनलाइजेशन याद है गाइस, तो मुझे 1 माइनस कॉस m थीटा का कॉन्जुगेट बताओ. 1 माइनस कॉस m थीटा जो है उसकी कॉन्जुगेट होगी 1 प्लस कॉस m थीटा एंड 1 प्लस कॉस m थीटा. 1 माइनस कॉस n थीटा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा बोलो गाइस, 1 प्लस कॉस n थीटा एंड आराम से देख लो व्हाट वी हैव डन. आई टेल यू अगेन वंस अगेन, न्यूमरेटर जो है उसको उसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज किया, यानी कि ये, एंड डिनोमिनेटर जो ये था इसके कॉन्जुगेट से किया.
किसी को कोई परेशानी आ रही है समझ में? बोलो कोई परेशानी गाइस, एनी परेशानी, एनी कुछ भी परेशानी नहीं है। सो सी गाइस व्हाट वी आर गेटिंग, लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0। ये देखो गाइस, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको समझ में आ गई है बात? सबको। इनटू क्या बच गया न्यूमरेटर में, 1 प्लस कॉस एन थीटा। सबको समझ आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस एम थीटा। गाइस समझ में आ गया? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ गया गाइस? क्लियर आ गया? 1 प्लस कॉस एन थीटा। So now what we are doing guys, limit theta approaching 0, what we are going to get, sin square m theta upon sin square n theta into 1 plus cos n theta upon 1 plus cos m theta। ये आ गया। नाउ देखो 1 प्लस कॉस वाली टर्म तुम 0 डालो, 1 प्लस कॉस 0 1, तो 2 बन रहा है, वो 0 नहीं बन रहा, वो हमारे लिए ट्रबल नहीं है। तो अब ये बन जाएगा गाइस, लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 साइन स्क्वायर एम थीटा। तो नीचे क्या आएगा, सिंपल एम स्क्वायर थीटा स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर थीटा स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस एन थीटा। दिस इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव और कुछ नहीं। आपको वो समझ आ गया तो आप उसमें खुश रहो। मेरा काम बताना है, श्रद्धा आपकी है, आपको फॉलो क्या करना है। नाउ दिस थीटा स्क्वायर गॉन, एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाहर, लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 साइन एम थीटा अपॉन एम थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या आएगा बच्चा, साइन एन थीटा अपॉन एन थीटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस एम थीटा। तो एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो गया, ये तो 1 और वो क्या होगा 1 प्लस कॉस 0 और वो भी 1 प्लस कॉस 0, सेम ही तो आ गया। तो एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आ जाए। सो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन ऑल्टरनेटिवली। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं गाइस, थोड़ा सा आपका थर हो जाएगा, है ना। हम लोग एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x। We have done this question थोड़ा सा देर पहले, but there is a slight change in it। 1 minus cos 2x upon x square नहीं होके खाली x है। ठीक है guys, खाली x है। तो इसको हम ट्राई करते हैं। देखो तो अगर हम इस क्वेश्चन में अपना फॉर्मूला ही लगा लें तो वी आर गोइंग टू गेट 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चा, अपॉन एक्स। अब तुमने देखा कि भाई सर साइन स्क्वायर एक्स आ गया, आपने कहा एंगल का स्क्वायर नीचे चाहिए, तो एंगल एक्स है, एक्स का स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए। एक एक्स तो ऑलरेडी है गाइस, ये 2 तो बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट को लिमिट के अंदर कोई काम नहीं होता। अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, समझ में आया? एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि नीचे एक एक्स तो था ही, आई वॉज ओनली शॉर्ट ऑफ 1 एक्स। So now let's see what does this become। देखो ध्यान से, लिमिट x अप्रोचिंग 0, देखो साइन x बाई x होल स्क्वायर इंटू लिमिट x अप्रोचिंग 0 x। मैंने क्या थ्योरम यूज किया है, लिमिट x अप्रोचिंग 0
अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स है बेटा, तो लिमिट क्या होती है आप याद करो, हमने थ्योरम पढ़ा था कभी, वो होती है एक्स अप्रोचिंग जीरो एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो जी एक्स। एकदम ठीक है, ये लिमिट होती है। तो अब देखिए 2 इंटू ये 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये x है खाली, तो x जब जीरो अप्रोच होगा तो जीरो हो जाएगा, तो आंसर इसका जीरो आएगा। So you are going to get this as the answer. इसका आंसर जीरो आएगा। So that's it for today guys. So keep watching the channel and subscribe it, and we'll get back very soon with our next class on Tuesday. Tuesday we'll have the next class continued, and that would be the most important class on trigonometric limits. That's it for today. Thank you. Bye.